तीसरा लूणकरण। लूणकरण के बारे में एक बात आपको बताई हुई है कि इसकी बेटी थी उमादे, जिसकी शादी मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हुई थी, और मालदेव और उमादे में भारमली नामक एक दासी की वजह से विवाद हो जाता है। उमादे मालदेव को छोड़कर बाद में चले जाते हैं वहां से, कई दिन तक अजमेर के तारागढ़ किले में रहते हैं, फिर जोधपुर के पास में कोसाना नाम का गांव है वहां पर रहते हैं, फाइनली वो मेवाड़ में केलवा चले जाते हैं। तो ये कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि वो मालदेव के साथ नहीं रहते, इसलिए हम उनको रूठी रानी के नाम से जानते हैं। मैंने ये भी बताया कि ऐसी कई रूठी रानियों कहानियां आपने मिलती है, पर उनमें सबसे फेमस रूठी रानी उमादे। वरना मैंने बताया था आपको कि उदयपुर के महाराणा जयसिंह की जो परमार रानी थी कोमला देवी, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है। पृथ्वीराज सेकंड की जो रानी सुहाव देवी थी, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है। इवन अजयराज जो अजमेर के संस्थापक थे, उनकी भी किसी रानी को रूठी रानी कहा जाता है, और अजमेर में उसके भी रूठी रानी के महल बने हुए हैं। तो अलग अलग हुई, पर वो उमादे सबसे अधिक फेमस हुए, उसके पापा लूणकरण थे। ये बात मैंने आपको बता दी थी। कहते हैं लूणकरण के शासनकाल के दौरान कंधार, अफगानिस्तान में जो जगह पड़ती है आपकी कंधार, कंधार का कोई एक नवाब था अमीर अली। अमीर अली की अपने भाई के साथ वहां लड़ाई होती है, ये कंधार का शासक बनना चाहता है, परंतु इसका जो भी वहां पर भाई था वो वहां का शासक बन जाता है और अमीर अली को वहां से भगा देता है। अमीर अली भागकर जैसलमेर में आकर शरण लेता है यहाँ पर, और लूणकरण को कहता है कि भाई तू मेरे धर्म का भाई है और तू मुझे सहायता दे, शरण दे, रहने की जगह दे, मेरे को तो भगा दिया, रहने की भी जगह नहीं। दोनों ने पगड़ियां बदली आपस में, पहले जब भी भाई बनते तो आपस में पगड़ियां चेंज किया करते थे, पगड़ियां बदली, पगड़ी बदल के दोनों भाई बन गए, और लूणकरण ने अमीर अली को रहने के लिए जगह दे दी। अमीर अली वहां पर रहा करता था, कई दिन हो गए अमीर अली को वहां पर रहते हुए, सहपरिवार वहां पर रहता था। तो एक दिन अमीर अली ने लूणकरण को कहा कि यार देख, अपने दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, खाते पीते उठते बैठते शिकार करते सब साथ में हैं, भाई बने हुए हैं दोनों, पर अपने परिवार नहीं मिले यार। कभी मेरी जो बेगमें है वो तुम्हारी रानियों से मिले, महिलाओं का भी तो आपस के अंदर मेल करवाया जाना चाहिए। लूणकरण ने कहा ठीक है, 2-3 दिन बाद हमारे परिवार के अंदर कोई फंक्शन है बाहर, तो हमारे परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं ज्यादातर, वो तो फंक्शन के अंदर भाग लेने के लिए बाहर जाएंगे, और किले के अंदर केवल महिलाएं हैं। तो आप एक काम करना, उस समय आप अपनी बेगमों को भेज देना, महिलाएं ढंग से आपस में मिल लेगी। अमीर अली अपने डेरे पर आया और उसने अपने बाकी साथ वालों को कहा कि महिलाओं को कहे कि भाई तैयार रहे और 3 दिन बाद जैसलमेर के किले के अंदर जाके रानियों से मिलकर आना है। तो 3 दिन बाद ही क्यों? अरे का उनके ज्यादातर जो पुरुष सदस्य हैं वो उस दिन बाहर जाएंगे, तो किले में महिलाएं होगी, पुरुष नहीं होंगे, तो आराम से मिल लेगी। और साथियों ने अमीर अली कहा कि मूर्ख, इतना अच्छा मौका है, जैसलमेर के किले पे कब्जा कर लेते हैं, रानियों को भेजने का आवश्यकता है, अपने ही चलते हैं, जब पुरुष है ही नहीं तो किले पे कब्जा कर लेते हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया, और प्लान बना के पहले बेग में वगैरह राज परिवार की महिलाएं जब बाहर निकलती तो पालकियों में बैठ के जाया करती थी। उनका भाई हमारे परिवार की तो 40-50 महिलाएं हैं, ये मिलने के लिए जाएगी, एक पालकी को उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए नीचे, 50 पालकियां भी भेजो तो 50 लोग वो, नीचे 4-4 उठाने वाले 200 लोग वो, 250 लोगों की छोटी मोटी आर्मी तो बन जाए आपकी। और कहते हैं उन 50 में उन्होंने महिलाएं तो बिठाई नहीं, उन सब के अंदर हथियार बंद योद्धा बिठा दिया, हथियार वगैरह और रख दिए उन पालकियों के अंदर। जब किले के पहले गेट पर पहुंची तो वहां जो गेट कीपर था उसको डाउट हो गया, उसे लगा कि नहीं यार, पालकी में महिला नहीं। और पता चले कि यार एक तो कोई 1.5 कुंटल का डाकी बैठा हो, योद्धा जो होते थे वो रांगड़ हुआ करते थे यार, एक कोई रानियां बेचारी 45-45 किलो की फूल जैसी नाजुक हुआ करती थी, एक को वो बैठी हो, पर नीचे वाले 4 उठाने वालों के पैर डगमग करे, तो उसको डाउट हुआ अंदर कोई। उनका ये तुम्हारी बैग में चेक कराओ यार, इतने कौन बैग में है तुम्हारी जो नीचे वालों के पैर ही डगमग कर रहे हैं। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, हमारी बैग में बुरके में पर्दे में तुम ऐसे कैसे देख सकते हो? उसने कहा ना, मुझे डाउट है इनमें बैग में तुम्हारी है नहीं। उनको लगा, वो जो योद्धा आए थे अमीर अली के, जो सेना आई थी, उसको लगा यार यदि इसने चेक वगैरह करने की कोशिश की तो अपना तो पोल खुल जाएगी, और पोल खुल जाएगी तो तब तक ये किले की गेट वगैरह बंद कर देंगे, और गेट वगैरह बंद कर दिए तो अपने तो किले में घुस ही नहीं पाएंगे, क्या पता बाहर जो इनके लोग गए हुए तब तक वो आ जाएंगे। इससे तो अच्छा है उतरो, यहीं पे उतरो, अपने पहले गेट से मारने शुरू करो, ज्यादा गेट कीपर ही तो खड़े हैं सारे के सारे, एक गेट पे 5-5, 7-7 गेट कीपर होंगे,
किले के 7 गेट हुआ करते थे, तो 35-40 आदमी, थोड़े बहुत अंदर होंगे तो इतों को तो अपने मार देंगे अपने ज्यादा इनसे, और वो वहीं पे उतर के मारकाट मचानी शुरू करते हैं। ये बात अंदर वालों तक को पता चलती है, ऐसे ऐसे अटैक हो गया यार, अब अपने कुछ ही नहीं कर सकते, वो लोग किले के अंदर ही घुस चुके हैं अब तो, और लड़ाई शुरू कर दिया उन्होंने। अब क्या किया जाए? ऐसा जब भी मौका हो कि आपकी सेना कम हो, दुश्मन की सेना ज्यादा हो, तो अक्सर अपने राजस्थान में साके किए जाते। साके में सारी महिलाएं होती, वो अग्नि के अंदर जल जाया करती, पुरुष केसरी कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते, लड़ते हुए मारे जाते। पर महिलाएं जब जोहर किया करती थी, अग्नि में जलने को जोहर बोलते, पुरुषों वालों केसरिया बोलते, महिलाएं जब जोहर किया करती थी तो जोहर की बाकायदा विधि होती कि यज्ञ हुआ करता था, आहुतियां दी जाती थी, ब्राह्मण मंत्र बोलते थे, उसके बाद उन चंदन की लकड़ियों के अंदर महिलाएं बैठा करती थी। पर अब इतना समय कहां कि आपके लिए चिता जलाई जाए, यज्ञ करवाया जाए, मंत्र बुलवाए जाए, तब तक तो दुश्मन आके घेर लेगा। और पुरुष यदि लड़ेंगे, पुरुष लड़ते हुए मारे जाएंगे तो महिलाओं को उठाकर ले जाएंगे। और ये बहुत बुरी स्थिति हुआ करती थी कि दुश्मन के हाथ में आपकी महिलाएं लग जाए, और उनके कुछ समझ में नहीं आया तो रानियों में से उन महिलाओं ने ये सुझाव दिया कि मरना तो है हमें भी, भले अग्नि के हवाले होके मरे, भले किसी दूसरे तरीके से मरे, इससे अच्छा आप सब हमें तलवारों से काट दो। तमाम रानियां, राज परिवार की जो महिलाएं थी, उनको तलवारों से काट दिया गया। फिर वो वीर योद्धा जो भी 35-40 आदमी थे, वो उनसे लड़ते हैं, केसरिया के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। अमीर अली एक बार तो कब्जा करने में सफल हो जाता है। हालांकि कहते हैं कि लूणकरण का बेटा था और उसका नाम भी मालदेव ही था, वो बाहर गया हुआ था फंक्शन में भाग लेने के लिए। उनको जब सूचना मिली तो बाहर वाले लोग आए और उन्होंने अमीर अली को अब छुड़वा लिया, कब अमीर अली को मार देते और वापस किले के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। पर इस घटना की वजह से, उस अमीर अली के विश्वासघात की वजह से यहां पर आधा साका हुआ, जिसमें कहा जाता है कि जोहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जोहर? क्योंकि अग्नि नहीं जलाई जा सकी। समझिए इस बात को, इसका मतलब है कि जोहर वही होते हैं जिनके अंदर अग्नि जलाई जाती है। इसलिए मुझे जल जोहर जैसी व्यवस्थाएं कभी समझ में ही नहीं आई। आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं मरी नहीं है, यहां पर महिलाएं मरी है। जोहर को अग्नि स्नान कहा जाता था, फायर बाथ, पर यहां पर वो अग्नि स्नान नहीं हो पाया। महिलाओं के मरने का तरीका, वो तलवारों में कट कट कर खून बह बह कर वैसे ही मरी थी, तो उसको धारा स्नान कहा जाता है। धारा ही बही थी खून की वहां पर। महिलाओं ने धारा स्नान जरूर किया था, पर चूंकि वो अग्नि स्नान नहीं हो पाया, जोहर नहीं हो पाया, केवल केसरिया होता है, इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर के अंदर आधा साका हुआ था। तो याद रखना भाई कि कोई पूछेगा आपसे सिंपल सा कि जैसलमेर का आधा साका किसके समय में हुआ था, तो जैसलमेर का आधा साका लूणकरण के समय में हुआ था, जब कंधार के अमीर अली के विश्वासघात के कारण महिलाएं जोहर नहीं कर पाई और पुरुषों को केसरिया करना पड़ गया था। हालांकि महिलाओं को तलवारों से काट दिया गया था, परंतु हम इसे आधा साका कहते हैं क्योंकि अग्नि नहीं जलाई जा सकी थी, समय का अभाव था, टाइम नहीं था उनके पास में, इसलिए कहा भाई काट दो महिलाओं को तो, और अपने लड़ते हुए मारे जाएंगे। हालांकि बाद में मालदेव वापस इस किले को छुड़वा लेता है। हम इसलिए कहते हैं कि जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। पहला साका मूलराज प्रथम के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, दूसरा साका दुर्जन साल के समय जब फिरोज तुगलक ने अटैक किया, तीसरा साका या जो आधा साका है वो आपके लूणकरण के समय जब कंधार के अमीर अली ने विश्वासघात किया, उस समय जोहर नहीं हो पाया तथा केवल केसरिया हुआ था। तो याद रख लेना भाई ये तमाम बात है ना, तो ये थोड़ी समझने वाली सी बात थी। तो मैं जब शुरू की क्लासों के अंदर मैं बताता हूं कि जोहर पहले हुआ करता था और केसरिया बाद में होता था, तो कई बार कई बच्चों को होता है कि नहीं नहीं सर, हमने किताब में पढ़ा है, हमने वहां सुना है कि पहले केसरिया होता था, फिर जब उनकी हार निश्चित हो जाती तब महिलाएं जोहर किया करती थी। नहीं नहीं जी, पहले महिलाएं जोहर कर लिया करती थी। और ये स्थिति कब आती? ये स्थिति तब आती जब आपको पता था कि हार निश्चित है, अन्य ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है अपने पास में, और अब तो हारेंगे, किले के अंदर रहेंगे तो अन्न और जल से मर जाएंगे। इससे अच्छा है बाहर निकलो और दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो उतना नुकसान पहुंचाते हुए लड़ते हुए मरो अपने, और अधिकाधिक नुकसान पहुंचाएगा।